अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है होमोजीनियस इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ द डिग्री n इन x एंड y इफ़ एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर n एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल टी। फंक्शन होमोजीनियस एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस कब होगा? जब हम उसकी डोमेन में एक्स और वाई की जगह पे टी एक्स पुट कर देंगे और टी वाई, यानी एक्स रिप्लेस हो जाएगा टी एक्स से, वाई रिप्लेस हो जाएगा टी वाई से। फिर अब हम उस फंक्शन में से टी को अगर सेपरेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास अलग हो जाता है, तो जो हमारे पास होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा। और यहाँ जो टी की पावर हमारे पास बाहर आएगी वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री उसी एन का। यानी कि अगर टी की पावर एन बाहर आता है तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन का। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। अब हम एक्स की जगह पुट कर देते हैं टी एक्स, वाई की जगह पे पुट कर देते हैं टी वाई। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स की जगह पुट किया है टी एक्स, वाई की जगह पे पुट किया है टी वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी एफ ऑफ टी एक्स टी वाई हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये जो बाकी वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू थी। तो हमने टी को सेपरेट कर लिया तो एफ ऑफ एक्स वाई अलग हो गया। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हम टी को सेपरेट जब हमने कर लिया तो एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर जो टर्म हमारे पास है उसमें टी नहीं आ रहा। अगर हम इस तरह सेपरेट नहीं कर पाएंगे, टी को अलग नहीं कर सकेंगे, तो ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई मैं ले लेती हूँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 4। अब इस फंक्शन में मैं पुट करती हूँ एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, यानी एक्स की जगह पे टी एक्स पुट कर देंगे, वाई की जगह पे टी वाई पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टी एक्स का क्यूब टी वाई का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टी एक्स का स्क्वायर टी वाई रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से आएगा टी क्यूब एक्स क्यूब टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4 वाई रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ टी की पावर 5 बन रहा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ टी की पावर 6 बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। अब हम इसमें से कॉमन जब निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन में आएगा टी की पावर 5। तो t की पावर 5 जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ t रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 4। तो अब ये दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन रहा। इसके अंदर जब हमने इसको t को सेपरेट किया तो इसमें t रह गया है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो ये होमोजीनियस कैसे नहीं है? अगर हम इस दोनों फंक्शन को देखें गौर से तो इसमें देखें हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम आ रही है। अब इसमें हर टर्म की डिग्री सेम नहीं आ रही। इस टर्म की डिग्री हमारे पास 5 थी, क्योंकि मैंने x की 3 और 2 जब हम ऐड करेंगे सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म अगर हम देखें तो वो सेम नहीं है। इसकी 3 और 2 5 आ रही है, इसकी 2 और 4 हमारे पास 6 आ रही है। तो अगर हमारे पास हर टर्म की एक्सपोनेंट की डिग्री सेम नहीं आएगी तब हमारे पास फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म या जनरल फॉर्म में देखें तो कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास पॉलिनोमियल है, इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ polynomial in x and y such that for each of its term a j k, ये कोई कांस्टेंट होगा, x की पावर है हमारे पास j और y की पावर है k, और हमारे पास हर टर्म में j प्लस के हमारे पास n के इक्वल आना चाहिए। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि हर टर्म अगर हम कंसीडर करें तो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम। यानी हर टर्म में जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं या टर्म्स में जो वेरिएबल आ रहे हैं उनके हम एक्सपोनेंट की पावर्स को ऐड करें तो हमारे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब हम इन दो फंक्शंस को अगर देखें तो अब हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर भी 2 थी, ये हमारे पास होमोजीनियस था। अब इनकी जब इन दो वेरिएबल की पावर्स को मैंने ऐड किया 3 और 2 5 आ रहा था
और इन दो टर्म्स की जब मैंने ऐड किया तो ये 2 और 4 6 आ रहा था। तो ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा क्योंकि हर टर्म की टोटल डिग्री हमारे पास इसमें सेम नहीं आ रही, तो ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमने किसी फंक्शन को चेक करना हो तो हम देख सकते हैं कि अगर हर टर्म की डिग्री हमारे पास सेम आ रही हो तो वो फंक्शन होमोजीनियस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखती हूँ, यहाँ लिख देते हैं x² + 2xy + y का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं x³ + y का स्क्वायर + 2xy + 11 = 0। 11 ये तो फंक्शन लिख रहे हैं। ये एक फंक्शन हमारे पास f(x, y) ये है और दूसरा फंक्शन f(x, y) मैंने ये लिख दिया है। अब हमारे पास अगर हमने चेक करना हो कि हर फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं, तो हम इस फंक्शन को देखेंगे, इसकी डिग्री 2 आ रही है, इसकी भी x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, तो ये 2 हो जाएगी, इसमें भी y की डिग्री 2 आ रही है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि हर टर्म में सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज़ सेम। अब हम इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास है इसमें इसकी डिग्री 3 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, इसकी भी हमारे पास 2 आ रही है और इस 11 की डिग्री हमारे पास क्या है, 0 है इसमें क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। अब ये तो हमारे पास है कि फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। अब हमने देखना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। अब हमने होमोजीनियस इक्वेशन देखनी है। अब अगर मैं लिखती हूँ कि एक इक्वेशन है f(x, y) = 0, तो ये होमोजीनियस हमारे पास कब होगी, अगर हमारे पास f(x, y) कोई पोलिनोमियल है और वो होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री n का। यानी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है f(x, y) = 0, अगर हमने चेक करना हो कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम देखेंगे ये अगर f(x, y) कोई पोलिनोमियल है, अगर वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो होमोजीनियस होगी तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये भी होमोजीनियस होगी। अगर वही फंक्शन पोलिनोमियल या फंक्शन जो भी है अगर वही होमोजीनियस नहीं है तो ये इक्वेशन भी हमारे पास होमोजीनियस नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे हमारे पास है एक इक्वेशन मैं लिख देती हूँ f(x, y) = 0, इक्वेशन लिख देती हूँ x² + y² xy का स्क्वायर + 2x³ = 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसकी ये हमारे पास एक f(x, y) है या पोलिनोमियल है। अगर यही पोलिनोमियल होमोजीनियस होगा तो हम कहेंगे ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, लेकिन अब अगर हम इस टर्म को देखें तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और इस टर्म की डिग्री भी हमारे पास 3 आ रही है, तो ये जो है इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। अब हमने देखना हो कि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं y - m1x, y - m2x, y - m3x, y - mnx = 0। अगर हम उनके इस तरह फैक्टर बना सकते हैं जिसमें x और y दोनों की पावर हमारे पास 1 हो तो हम उनको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। तो जैसे अब मैंने अगर समझे ये एक इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है, मैं अगर उस तरह के फैक्टर बना सकती हूँ तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, r की वैल्यू हम लेंगे 1 से लेके n तक है, r = 1 से लेके n तक, और इसको हम लिख सकते हैं y - mrx = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस होगी। और इसमें से हो सकता है कि कोई जो mrx है, सम ऑफ mr, यानी कि m1 m2 हो सकता है, मे बी इमेजिनरी हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रियल हो। और ये हमारे पास इक्वेशन जो होती है, जैसे अगर मैं y - mx को देखें, m1x को, तो ये इक्वेशन होती है जो ओरिजिन में से पास कर रही होती है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि y = mx + c हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होती है। अगर हमारे पास c की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर ये इक्वेशन y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये ओरिजिन से पास होगी। तो ये सारी इक्वेशन ऐसे होंगे जब हम इनको देख रहे हैं
रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी एन स्ट्रेट लाइन से बनी हुई होगी जो पास कर रही होंगी ओरिजिन से, यानी कि ये जितने फैक्टर बन रहे हैं ये सारी लाइंस की इक्वेशन है, तो ये सारी ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी।